अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। प्यारी प्यारी बहनों बेटियों, अल्लाह खालिक कायनात की हम्दो सना के बाद आकाए दो आलम फ़ख्र बनी आदम नूर मुजस्सम मोहसिन आज़म पैगम्बर इस्लाम फ़ख्र कायनात सरवर कायनात सुकून कायनात रूह कायनात जाने कायनात आने कायनात मकसद कायनात मकसूद कायनात मनबाए कायनात वजह तख्लीक कायनात बल्कि असले कायनात रहमत कायनात रिफ़त कायनात बरकत कायनात हयात कायनात हुस्न कायनात जमाल कायनात इब्तिदाए कायनात इंतहाए कायनात मौज़िम कायनात रसूल कायनात पैगम्बर कायनात नबी कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकिस नवाज में तमाम ख़वातीन इस्लाम जरा मिलकर मोहब्बत का बहाना बनाकर गुंबद खजरा का निशाना बनाकर झूम झूम कर दरूद सलाम का नजराना पेश फरमाए। इन चंद असरार के साथ करबला से आता है करबला से नकब से मदीने से आता है, करबला से नकब से मदीने से आता है, हर मोमिन का रिज़्क़ तो अनोखी अदा से आता है। और जब हम पढ़ते हैं अपने आका पर दरूद और जब हम पढ़ते हैं अपने आका पर दरूद तो याद रखिए जवाब करें मुस्तफ़ा से आता है। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम नहनो बादो मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इरशाद रब्बानी है वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा फरमाया मैंने जिन व इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। दूसरे मुकाम पर इरशाद रब्बानी है या अय्युहन नासु बुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुमुल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा फरमाया और ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। लायक सदा एहतराम प्यारी बहनों, मेरा आज का मौजू है इबादत इलाही। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं इस दौर में इबादत भी लालच में आकर किया जाता है। अलगर्जा कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको दौलत मिल जाए, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको शोहरत मिल जाए, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको मंद इक़्तिदार मिल जाए, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको बीमारी से शिफा मिल जाए, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको जाहो जलाल मिल जाए, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको मालो ज़र मिल जाए, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको जन्नत फिरदौस मिल जाए। अलगर्जा प्यारी बहनों, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको जहन्नुम के आग से नजात मिल जाए, कोई इबादत इसलिए करता है कि उसको हुरो कुसून मिल जाए। ये दौर ही तमाम लालच का है। इबादत का मकसद फ़कत रज़ाए इलाही होना चाहिए, अल्लाह करीम का करम मांगना चाहिए। जब अल्लाह का करम मिल गया तो अल्लाह की मार्फत मिल गई, जब अल्लाह की मार्फत मिल गई तो अल्लाह का कुर्ब मिल गया, जब अल्लाह का कुर्ब मिल गया तो अल्लाह मिल गया, और जब अल्लाह मिल गया तो सारी कायनात मिल गई, क्योंकि सारी कायनात की नेमतें इन्हीं के दर से मिलती है। वही मालिक कायनात व खालिक कायनात हकीकी है। लायक सदा एहतराम प्यारी बहनों, मुझे लब कुशाई करने दीजिए। अजमत मिलती है तो उसी के दर से, इज्जत मिलती है तो उसी के दर से, रिफत मिलती है तो उसी के दर से, मुद्दत मिलती है तो उसी के दर से, बसीरत मिलती है तो उसी के दर से, दयानत मिलती है तो उसी के दर से, नबूवत मिलती है तो उसी के दर से, रसालत मिलती है तो उसी के दर से, क़यादत मिलती है तो उसी के दर से, अमानत मिलती है तो उसी के दर से, दयानत मिलती है तो उसी के दर से, जन्नत मिलती है तो उसी के दर से, सूरत मिलती है तो उसी के दर से, यहाँ तक कि लज्जत व इबादत भी मिलती है तो उसी के दर से। लायक सदा एहतराम प्यारी बहनों, कायनात अर्ज़ो समा का मालिक व खालिक फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात है। उसी ने हमको हर नेमतें अता फरमाई है, उसी ने हमको रिफ़त व अज़मतों अता फरमाई है। इन्हीं नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत व रियाज़त करनी चाहिए। इंसान की तख्लीक का सबब भी यही है। इरशाद रब्बानी है वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा फरमाया मैंने जिन व इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मौज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों और जिनों के तख्लीक के मकसद से यह फरमाया कि वह उसकी इबादत करे। दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन नासु बुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुमुल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो इबादत करो अपने उस रब की जिसने पैदा फरमाया तुम्हें और जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। लायक सदा एहतराम प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत दिनियात में तमाम लोगों को हुक्म देता है, ए लोगो अपने उस रब की इबादत करो
से तकवा का इनाम मिल जाए, क्योंकि जब आईना आफ्ताब के सामने आ जाता है या कोयला और लोहा कुछ देर आग में रह लेता है तो उसमें आग और आफ्ताब का असर आ जाता है, जैसे जबकि वो आग और आफ्ताब का काम करने लगता है। ठीक इसी तरह तुम भी इबादत व रियाजत के जरिए से अपने रब से ताल्लुक कायम कर लेते हो, अपने रब से ताल्लुक कायम कर लेते हो, तो तुम पर भी इबादत व रियाजत, तो तुम पे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत व बरकत तुम पर नाजिल होगी, तुम्हें भी तकवा का इनाम मिलेगा, तुम अल्लाह वाले हो जाओगे और अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। जगह है यहाँ पे एक मौजूद ख्वातीन इस्लाम, बाथरूम गई। अल्लाह की इबादत करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बंदा अल्लाह की इबादत करके अल्लाह की शफाअत का मजहर बन जाता है। जैसा कि इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में इरशाद फरमा, अपनी किताब इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि मोहसिन आज़म पैगम्बर इस्लाम रसूल आज़म अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखे मैं उसे लाने जंग करता हूँ। वमा तकर्रुबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरफ्तु अलैहि। फराइज से बढ़कर मुझे कोई ऐसी चीज महबूब नहीं जिससे कि बंदा मेरा कुर्ब हासिल करे। वमा यज़ाल अब्दी यतकर्रबु इलैया बिनवाफिल, और बंदा हमेशा नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल कर सकता है। हत्ता उहिब्बुहु फाइज़ा अहबब्तुहु, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ जब वो मेरा महबूब बन जाता है। कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, तो मैं उसके आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहु अल्लती युब्तिसु बिहा, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। व रजलहु अल्लती यमसी बिहा, तो मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अलगर्जा, अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करता हूँ, अगर वो मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। मौजूद ख्वातीन इस्लाम, आपने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कशान आलिशान समात फरमाया। यह हदीस इतनी जमा है कि इसका कुर्ब इबादत इलाही से हासिल होता है। इबादत इलाही का सबसे बेहतरीन जरिया फराइज की अदायगी में है। इबादत इलाही का सबसे बेहतरीन जरिया फराइज की अदायगी में है, और इसके बाद कुर्ब खुदा का सबसे बेहतरीन जरिया नवाफिल की अदायगी में है। जब बंदा नवाफिल की कसरत से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो वो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो फिर उस बंदे में अल्लाह की ताकत का ज़हूर होता है। कान बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है। आँख बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है। हाथ बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है। ज़बान बंदे की होते हैं और ताकत खुदा की होती है। पाँव बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है। बल्कि इशारा बंदे का होता है और काम खुदा की रहमत से होता है। सुभान अल्लाह। अलगर्जा बंदा ही रहता है, मगर इबादत व रियाजत के जरिए से उन्हें यह मुकाम हासिल होता है। लायक सदत राम प्यारी बहन, अल्लाह की इबादत करने का सबसे बड़ा फायदा दुनिया और आखिरत में भी है। जब हर इंसान खलूस दिल से अल्लाह की इबादत व रियाजत करके देखे तो अल्लाह की रहमत व बरकत को देखे तो सही, क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे उनका मुकाम होगा। जगह है सिर्फ टेंशन मत, उधर कोना में किसी को घुसने नहीं देंगे। बैठो खाना खाती। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, उन्होंने इरशाद फरमाया, पैगम्बर इस्लाम मोहसिन आज़म नूरे मुजस्सम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साया रहमत में क़यामत उस दिन साया रहमत में अपने साया रहमत अता फरमाएगा, जिस दिन उसके साये के बगैर कोई साया ना होगा। मौजूद ख्वातीन इस्लाम, आपने
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान आलिशान समात फरमाया, दर हकीकत क़यामत के दिन बड़ा ही सख्त होगा। दर हकीकत क़यामत के दिन बड़ा ही सख्त होगा। हर इंसान परेशानी की हालत में इधर उधर फिर रहा होगा। कोई उसे बचाने वाला ना मिलेगा। कोई उस दिन बचाने वाला ना होगा, जबकि जिसने अल्लाह की इबादत व रियाजत की होगी, जिसने अपने दामन को पाक करके रखा होगा, जिसने अपने दामन को गुनाहों से बचा कर रखा होगा, उस दिन उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। इसीलिए तमाम बहनों बेटियों को चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादत व रियाजत खास जरूरी खलूस दिल से करें, ताकि क़यामत के दिन साए के नीचे अल्लाह की इबादत व रियाजत उन पर नाजिल हो। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए अब मैं दुआ करूंगी कि जो भी मुझसे पढ़ने में सुनने में जो भी गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। वमा अलाना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। बैठो ना बाबा, पीछे नानी आएगी, बैठो पीछे बैठो ना। अब आइए मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। जो बहुत दूर से आई हैं, जो मद्दा है मुस्तफ़ा नाते नबी पाक सुनाने के लिए मैं उन्हें दावत सुखन दे रही हूँ। नारे उनका इस्तकबाल कीजिए नारों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। आइए अब मैं मद्दा है मुस्तफ़ा अजीज़ा संजीदा खातून सल्लमुहा से गुजारिश करूंगी कि वो नात पाक गुनगुनाए और माइक पे तशरीफ लाए। आइए उनका इस्तकबाल इन 4 मिसरों के साथ करें। दिलो दिमाग में कैफ व सरूर भर देंगी, दिलो दिमाग में कैफ व सरूर भर देंगी, वो गुनगुनाएंगी, दिल बाग बाग कर देंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।